Very good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on behalf of Scholars Public School. तो आइए देखते हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को हम कर रहे थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेल्सन मंडेला जो है अपने ऑब्लिगेशंस के बारे में बता रहे थे, जो उनका दायित्व था किस प्रकार से निभाने के लिए रोक दिया गया उनको। न तो वो एक अच्छे पिता बन पाए, न वो एक अच्छे हस्बैंड बन पाए, और किसी भी तरीके से वो ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा पाए जो कि उनका दायित्व था। उसका रीज़न ये था कि उन्हें जेल के अंदर ज़बरदस्ती डाल दिया गया। तो वो उनको डिस्कस कर रहे हैं किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया। अगली लाइन देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं ऐसा नहीं कि भूख की जंजीरों में जकड़ा हुआ पैदा हुआ था और मुझे फ्री होना था उससे। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो पैदा हुआ था जब इन सारी चीज़ों से मुक्त था। मतलब कुल मिला के नेल्सन मंडेला ये बताना चाह रहे हैं कि वो जब पैदा हुए थे तब एक फ्री एटमॉस्फेयर में हुए थे, पर बाद में उन्होंने सभी प्रकार की जंजीरों में जकड़ दिया गया। फ्री इन एवरी वे, हर एक तरीके से फ्री थे। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जान सकता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी झोंपड़ी जो मदर की झोंपड़ी थी उसके खेत आसपास के मैदानों में मैं दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो बहती हुई धाराएं थी नदियों की, झरने जो थे उनमें तैरने के लिए फ्री था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि बहते हैं मेरे गांव से होके। फ्री टू रोस्ट मिलीस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं किन किन चीज़ों के लिए फ्री था? अपना खाना पकाने के लिए फ्री था, चाहे वो किसी भी प्रकार के खुले आसमान के अंदर मैं बैठ सकूं, मैं भी खुली हवा में सांस ले सकूं, और मेरे जो स्लो मूविंग बुल्स जो हैं उन्हें भी मैं आराम से उन पे बैठ कर सवारी कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता था। पर फिर भी एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर, मैंने मेरे पिताजी को ओबे किया, मतलब मैंने मेरे पिताजी की सारी बात मानी। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैंने आखिरी में क्या किया? मेरी जो ट्राइब है, मेरी जो जनजाति है, उसके कस्टम्स को, उसके रिवाज को फॉलो किया। अबाइडेड मीन्स उसको फॉलो करना। बाय माय ट्राइब, जो मेरे ट्राइब ने बनाया है उस कस्टम को, उसको फॉलो किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ अ मैन और अ गॉड, मुझे कभी भी किसी भी नियम ने, कभी भी लॉज ऑफ मैन या किसी भी जो नियम बनाने वाला व्यक्ति है या ईश्वर ने कभी भी परेशान नहीं किया। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि जो मेरा बॉयहुड शुरू हुआ है, मतलब जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मुझे लगा कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम जो था, मतलब जब मैं बचपन में था, चाइल्डहुड मतलब बॉयहुड, तो उसका जो फ्रीडम था वो सिर्फ एक इल्यूज़न था, सिर्फ एक भ्रम था। मतलब इल्यूज़न का मतलब होता है यहाँ पर भ्रांति या भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे ये पता लगा, एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन हो गया, जवान व्यक्ति हो गया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी जो फ्रीडम है, मेरी जो स्वतंत्रता है, ये किसी ने मुझसे छीन रखी है, मुझसे वो ले रखी है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और इसी के कारण मैं भूखा हूँ, और मैंने उस स्वतंत्रता को लेने के लिए अपनी भूख को बढ़ा दिया। मतलब कुल मिला के मैंने स्वतंत्रता की चाह अपने मन में पैदा कर ली। एट फर्स्ट, सबसे पहले,
एज अ स्टूडेंट। स्वतंत्रता की शुरुआत मैंने विद्यार्थी जीवन से की। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले मैंने खुद के लिए फ्रीडम चाहिए, और उसके बाद में द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। और उसके बाद में ट्रांजिट का मतलब होता है अस्थाई, तो इसमें ट्रांजिटरी मतलब एक अस्थाई तौर पर उसे फ्रीडम चाहिए थी। किसके लिए? ताकि वो एबल हो सके स्टे आउट एट नाइट, ताकि रात के समय में भी वो घूम सके। क्योंकि एपार्थाइड सिस्टम में क्या था, इनके लिए समय फिक्स था, जगह फिक्स थी कि कहाँ घूम सकते हो, कहाँ नहीं घूम सकते हो। कुछ तो इनके कामों पे भी प्रतिबंध था, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। जो निम्न क्लास के काम होते थे अक्सर वही इन्हें करने को कहा जाता था। अक्सर जो गोरे लोग थे वो उन्हें निम्न क्लास के काम जो थे वो करने के लिए कहते थे। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे खुशी देता था मैं उसे पढ़ता था। गो वेयर आई कैन चूज़, मैं वहाँ जा सकता था जो मेरा चुनाव होता था। मतलब मैं जहाँ जाना चाहता था वो जगह भी मैं चुनूँगा। ऐसा नहीं कि कोई और मुझसे कहेगा कि वहाँ जाना है तो मैं वहाँ जाऊँगा। मैं अपने डेस्टिनेशन का चुनाव खुद करूँगा। लेटर बाद में एज अ यंग मैन इन अ जॉन्सबर्ग, आखिरी में मैंने एज अ जवान होने के बाद में जॉन्सबर्ग, एक जगह का नाम है, ये कैपिटल सिटी है। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैंने उसके लिए संघर्ष किया और उसको हासिल किया। बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं, जो बेसिक, जो अति आवश्यक है और सम्मानीय फ्रीडम को मैंने अचीव किया। ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, उसके बाद मैंने मेरी प्रतिभा को पहचाना। ऑफ अर्निंग माय कीप, ऑफ मैरिंग, और उसके बाद मैंने शादी करने का चुनाव किया, मतलब मैंने चयन किया इस ऑप्शन का। एंड हैविंग अ फैमिली, और उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं अब मेरा परिवार बसाऊंगा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब कुल मिला के किसी भी प्रकार का कोई उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्या मुझे कानून कायदों के दायरे में रखा जाए, मैं चाहूँ उस नस्ल की लड़की से शादी कर सकूं और मेरा परिवार बसा सकूं। मुझे कभी भी फ्रीडम जो है वो थोपी नहीं जा सकती है, ये कहना था नेल्सन मंडेला का। बट देन उसके बाद में आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, फिर मुझे लगा कि मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स, सिर्फ मुझे ही फ्री नहीं होना था वहाँ पर, मेरे भाई, मेरी बहनें एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मैंने मेरे संघर्ष करके मैंने मेरे अधिकारों को तो प्राप्त कर लिया, पर उनका क्या, जो मेरे पीछे हैं, जो मेरी प्रजाति के हैं, मेरी जाति के हैं, उनको फ्रीडम नहीं है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कर्टेल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल्ड किया है या रिड्यूस किया है या घटा दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, हर एक व्यक्ति की जो फ्रीडम है वो कर्टेल्ड कर दी गई है। हु लुक्ड लाइक आई डिड, वो भी मेरी तरह दिखते हैं जैसे कि मैं दिखता हूँ, वो ही मेरी तरह, वो भी मेरे ही परिवार के लोग हैं, ऐसा कहना था नेल्सन मंडेला का। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है।